75 लाख रुपए पूर्व मंत्री सरफराज खान जी ने लिए जी 75 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने जब हमने कहा भाई ये क्या मामला है, जगह मेरी है, उन्होंने कहा कि जी सरफराज खान दिखा रहा है इस पर अपना कब्जा, कि मैं ये जगह मेरी है। वक्फ बोर्ड में जो आजम खान था उसका रिश्तेदारी का वो बताता है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ। आपको खतरा किससे है? मुझे खतरा अब्दुल वहाब से है और हसीब से है, और मैं जो है इनका जो है सरफराज खान है। सरफराज खान के आदमी मेरे से धमकियाँ दे रहे कि आप इनका नाम ना उछाड़ो, इनका नाम क्यों ले रहे, सरफराज खान की बात क्यों खोलो। और हबीबुल्ला मतलब अपना मदनी हबीबुल्ला कहते हैं कि ये बहुत बड़े बाप की औलाद है, और सरफराज खान के आदमी मेरे से लगातार धमकियाँ दे रहे। इसलिए मेरा अगर कोई भी भविष्य में कुछ होगा तो मेरे जिम्मेदार ये 4 आदमी होंगे। एक अरशद हक्कानी है, एक अब्दुल वहाब है, और सरफराज खान है, और हबीबुल्ला है। मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है जी। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। सरकार के आदेश के बाद भी हो रही है सहारनपुर जिले में वक्फ संपत्ति पर धोखाधड़ी। जिनके नाम पगड़ी थी और फिर 2021 में दूसरे आदमी ने उन पर कब्जा कर लिया, दूसरे नेताओं के इशारों पर जो है वो कब्जा हुआ, और फिर जब इनको पता लगा तो वहाँ पर पहुँचे तो भाई साहब वहाँ पर इनका जो सामान था वो बाहर कर दिया और कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाए। ये सहारनपुर के मज़ाहिर उलूम मदरसे की बात है, जो एक्चुअली में बहुत बड़ा मदरसा है, और वहाँ पर ये कांड हुआ। आज बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है साजिद चौधरी जी। ऐसा क्या मामला बना आपके साथ कि आपका उन दुकानों पर कब्जा था और फिर आपको एकदम हटा दिया गया? ये किसके इशारे पर हुआ और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मैं 2021 में इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया फर्जी। एक यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी था भरतलाल गौड़, अच्छा, उसका ड्राइवर था एहतसाम जी, वो था संवेदा पे। एहतसाम के साला है अब्दुल वहाब और हसीब। ये क्या काम करता है, अल्पसंख्यक अधिकारी इसमें रखता था हिस्सेदारी अपनी। जो भरतलाल गौड़ था यहाँ से, वो वक्फ बोर्ड में जो है अपने उनका फर्जी एग्रीमेंट बनवाता था अपने सब उसके एहतसाम के सालों के नाम, और अपने परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी करते थे ये। और अगर ये किसी पे भी मतलब दुकान नहीं खाली कराता तो उसको फर्जी मुकदमे लगवाते, और फर्जी मुकदमे का डर दिखाएगा उसको खाली करवाते और उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते। 3 शटर की दुकान एक और है, 70 पे इन्होंने फर्जी मुकदमा लगवाया, और 3 शटर की दुकान खोस के इन्होंने 87 लाख की बेची। 87 लाख की बेची इन्होंने दुकान। उसमें सलीम साजी था, सलीम के इसमें उन्होंने 18 लाख रुपए मारे, और सलीम पे इन्होंने मर्डर का केस लगाया फर्जी। उसकी कोटे की जांच कराई, वो उस पर कोटा था। चौकी में थाने में जो ले गई शेखपुरा चौकी थे, वहाँ से जो आदमी आया उसके मुंशी के गाँव का, वो चौकी में मरा। उस दबिश में इन्होंने जो है नाम उसने एहतसाम ने तहरीर लिख कर दी, तहरीर सलीम मुंशी का नाम खोल दिया। पुलिस ने खुद बचने के लिए उसके नाम FIR कर दी, और जब जांच हुई तब पता लगा वो पुलिस चौकी में मरा था। वो उसके 18 लाख रुपए मार दिए। एक उस पर रंगदारी का मुकदमा लगाया इन्होंने फर्जी। उसी आधार पर इन्होंने फिर वो दुकान वो डरा दिया, वो तो डर गया, वो इनके आगे सरेंडर कर गया। उस पर से कोटा इन्होंने ले लिया, अपने नाम ले लिया। एहतसाम के भाई पे है कोटा। ये इनका एक गैंग है। गैंग में ये 10-15 आदमी हैं। ये क्या काम करते हैं, जितनी भी संपत्ति सहारनपुर में है वक्फ बोर्ड की, भरतलाल गौड़ के इशारे पर कब्जा कराते, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी था, उसकी रिपोर्ट लगाते हैं, और वो थाने में खुद जाकर मुकदमे दर्ज करा था। मेरे खिलाफ भी वो CO के यहाँ गया, उसमें मंडी थाना सिटी कोतवाली में गया, कप्तान साहब के यहाँ गया, लेकिन ये कागजों की जांच उतरी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का, उसने सही जांच करी और सही उसके गलत कदम मेरे लिए आज तक नहीं उठाया। वो जांच कर रहे, मुझे प्रशासन का सहयोग मिल रहा। लेकिन ये जो भूमाफिया गैंग है, इसका मुझे डर है, और ये मेरे साथ धमकियां दे रहे। इन्होंने ये काम करा 2021 में, ये एग्रीमेंट लिखवा है हसीब का, 87 लाख की 2 दुकानें बेची थी। उसके बाद तुरंत ये इन्होंने देखी ये जगह पड़ी, मेरा हो गया था एक्सीडेंट, मैं घर पड़ा था। इन्होंने इसका एग्रीमेंट बनवाया 2021 में हसीब के नाम, और 2000 ये 11 माह का लिखे गया। 11 माह का लिख कर इन्होंने 11 वर्ष, ये देखो हाथ से कटिंग है इनकी, ये देखो, ये 11 माह का 11 वर्ष कर रखा है इन्होंने, ये हाथ से कटिंग है। इसकी जब जांच करवाई, इसका मैंने जो है कोर्ट में डाल रखा था 156(3) में। इन पर 9 आदमियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। दुकान का एग्रीमेंट 1 महीना का होता है, लेकिन इसमें 11 वर्ष लिखा हुआ है जी।
ये कैसे, ये कौन लोग? ये इन्होंने हाथ से कटिंग कर रखी है, देखो मैं साफ दिखा रहा। हाँ। ये एक कक्का हाथ से क्लियर दिख रहा, और ये देखो ये 11 वर्ष का रखा हाथ से करके, और ये देखो हाथ से 11 वर्ष। ये इनका फर्जीवाड़ा है, ये गैंग है, ये मुकदमे लगा लगा कर डराते हैं। ये सारा 11 वर्ष इन्होंने हाथ से कर रखा। उसके बाद इन्होंने प्राधिकरण में नक्शा डाल लिया। प्राधिकरण में नक्शा डालने पे इन्होंने कहा कि जी हसीब का नाम डाल लिया, और 11 वर्ष का एग्रीमेंट का किराएदारी की वहां दिखाई गई। तो प्राधिकरण ने लिखा कि 11 वर्ष का पहली बात तो यह है जो किराएदार होता है उसके नाम एग्रीमेंट है, जिसको उसके नाम से नक्शा पास नहीं होगा। और इसमें 11 वर्ष क्या 11 वर्ष का कोई कानून कोई औचित्य नहीं बैठता, इसलिए अगर नक्शा पास होगा तो मुतवल्ली के नाम होगा। मुतवल्ली जुनैद अहमद है रामपुर का, और वो इनमें पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है मुतवल्ली पार्टनरशिप है। और जो है ये 10-11 आदमी, हसीब है, अब्दुल वहाब है, इमरान प्रमुख की जो है बाद में इन्होंने परसेंटेज खोल ली। इमरान प्रमुख की भी है, इमरान प्रमुख की भी, ये देखो मेरे पास सबूत है जी। जुनैद पुत्र बशीर रामपुर मनियाना वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी है। अच्छा। बोर्ड के नक्शा पास है, और आईपीएल से इसमें जो है नक्शा पास करेगा, जिसमें वहां पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम कंजोली तहसील रामपुर सहारनपुर, इसमें 60% की हिस्से, 40% के तो हिस्सेदार हो गए इमरान पुत्र शब्बीर अहमद निवासी सुबरी ख्वाजा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने आपस में पत्तेदारी खोली। इनमें लड़ाया सन्नी नागपाल है एक भूमाफिया और दबंग किस्म का आदमी। इन पर महाराष्ट्र में भी केस है, इसका बाप भी महाराष्ट्र में गया, जेल में गया, और इन पर मुकदमे भी हैं लगे। ये पावर दिखाते हैं भाजपा की कि हम भाजपा के आदमी है, पावर है हमारे पास। इन्होंने 10% का हिसाब उसने वाब और रियाज हसीब पुत्र तोयब ने निकाल कर अपना हिस्सा 15% का हिस्सा कम कर सन्नी हर्ष नागपाल पुत्र सतपाल को दे दिया। इसमें लिखा गया रियाज वाब पुत्र रियाज 25% की हिस्सेदारी तो वाब की होगी, 25% की हिस्सेदारी होगी इमरान शब्बीर की होगी, 25% की होगी सन्नी नागपाल की होगी, और 25% के चारों जो है बराबर हिस्सेदार हो गए हैं। इसमें लिख रखा कि आज तक का शेयर पूरा कर दिया, 28 लाख रुपए की जो देनदारी है वो वाब और हसीब करेंगे। यानी कि 28 लाख रुपए तो इमरान पर से अरे सन्नी नागपाल ने दे दिए, 28 लाख ये देंगे। ये 75 उसके जो है 75 लाख रुपए सरफराज खान ने लिए, इसलिए कि मैं उसका आजम खान का रिश्तेदार हूँ। उस 75 लाख रुपए पूर्व मंत्री सरफराज खान जी ने लिए जी, 75 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने जब हमने कहा भाई ये क्या मामला है, जगह मेरी है, उन्होंने कहा कि जी सरफराज खान दिखा रहा है इस पर अपना कब्जा, कि मैं ये जगह मेरी है। वक्फ बोर्ड में जो आजम खान था उसका रिश्तेदारी का वो बताता है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ। इन्होंने 75 लाख रुपए सरफराज खान से दिए, इन्होंने रजिस्टर में लिखे हुए दिखा रखे बाकायदा। जब भी हम बैठते हैं भाई तुझे क्यों दिए पैसे, कहाँ दिए, जब जगह मेरी है, वो रजिस्टर खोल कर दिखाता है हसीब और वाब कि जी देखो हमने 75 लाख रुपए सरफराज खान से दे रखे इस जगह के। और वो जो है उसने सरफराज खान जो है आजम खान की सर 2016 में सरफराज खान ने वहां इंटा रख ली थी, दुकान का निर्माण करवाने लग रहा था। उसमें 2016 में उस टाइम मेरे पर रसीद थी, मेरे पर किराएदारी दे रखी थी इन्होंने। तो ये मेरी किराएदारी देख कर जब थाने में गए तब इन्होंने जो है वो निर्माण रखवाया था। उसमें इन्होंने क्या काम करा, 2016 में मेरे से एक स्टाम्प दिया। पुलिस ने कहा कि आप स्टाम्प लेकर आओ, एग्रीमेंट लेकर दो जिससे ये काम रखवाए। तो मदरसे में मेरे से डॉक्टर रियाज ने और उसने अब्दुल वहाब तो इसमें बाद में आया, डॉक्टर रियाज और हक्कानी, इन्होंने मेरे से मदरसे से एक वो दिया स्टाम्प के लिए आपका एग्रीमेंट लिख दिया गया और आप इस पर अपने साइन करा लियो। वो स्टाम्प की भी मेरे से फोटो कॉपी दे रखी, ओरिजिनल नहीं दिया, क्योंकि ये ओरिजिनल तो देते, अगर ये ओरिजिनल स्टाम्प होते तो मैं अपने नाम से लेकर आता। इन्होंने मदरसे में से लिख कर दे दिया। उसकी जांच हुई, उसकी जांच होने पर लिखेगा कि इस संपत्ति के लोगों को विवाद न हो, इसलिए 2 वर्ष 2016 में किराया नाम लेगा जिसको साजिद को वर्ष 2011 से किराएदार दर्शाया गया। ठीक है जी। तो सारा जो है गोच कर रखा इन्होंने मदरसे वालों ने, इनका फर्जीवाड़ा है। असद हक्कानी है हबीबुल्ला का चेला। अच्छा, हबीबुल्ला कौन? हबीबुल्ला इसमें सदर है, असद हक्कानी सेक्रेटरी है इसमें कमेटी में।
अब इन्होंने एक बात कही कि हम जो है इनसे संपत्ति ये साजिश से नहीं देने के, इसको बंदरबाट अपना आप कर रखी सारी की। हबीबुल्ला, सरफराज खान, ये इसमें मैन है। और मेरे से जिस दिन इन पे 156(3) में 9 आदमियों पर मुकदमा होया, मेरे से धमकियां दी जा रही। मैं उस दिन का घर भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे दहशत में हैं। मुझे उम्मीद है प्रशासन से मेरी प्रशासन मदद करे। मैं कल को लखनऊ जाने लग रहा, बाबा के दरबार में जाने लग रहा है इनके कागज लेकर, और इनकी दोबारा ही जांच होगी, दोबारा इनका फर्जीवाड़ा सामने आएगा। ये जब किराए संपत्ति एक से दे रखी तो इसमें 4 आदमी कैसे साझी होंगे? संपत्ति दी जाती है किराए के नाम से। और इन्होंने क्या काम किया, 20 दिन के बाद वही संपत्ति 20 दिन के बाद ये नसीर के नाम कराई संपत्ति वो, और 20 दिन के बाद एग्रीमेंट कर दिया नसीर के नाम। ये क्लियर फर्जीवाड़ा है इनका। उसके बाद क्या काम करे ना, एक दुकान बनी नक्शे में 3, और नक्शे में दुकान नंबर दे रखी है, एक सरदार के नाम कर दिए। देखो सरदार से दे रखी इन्होंने, एक 8 नंबर दुकान सरदार से दे रखी। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर सरदार के एग्रीमेंट कर दिया जुनैद ने। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा, इसलिए ये भूमाफिया है। अब्दुल वहाब के नाम 3 संपत्ति है। एक तो 3 शटर की जो दुकान है, 3 शटर लगे, वो खोज के बेची 87 लाख रुपए की। एक इसमें ये देखो सबूत है। एक रामपुर कर रखा इन्होंने, रामपुर 5 दुकाना अब्दुल वहाब ने अपने नाम करा रखी। एक अब्दुल वहाब और संपत्ति वक्फ बोर्ड वक्फ नंबर की एक ही वो जफर नवाज 322, और 3 जगह अब्दुल वहाब के नाम है। संपत्ति का वक्फ बोर्ड का तो यही है कि आपसे दुकान दे दी कि अपना कारोबार करें, ना कि बिजनेस करें। 3 करोड़ 65 लाख रुपए की चांद प्लास्टिक से बेची गई। 3-4 प्लास्टिक से बेच के इन्होंने जो है तो वो उसने अब्दुल वहाब ने और हक्कानी ने चिलकाना अड्डे पर कॉलोनी ले रखी, उसमें पैसे लगा दिए हुए, प्रॉपर्टी का काम कर रखे उस पैसे से लेकर। अब्दुल वहाब ने 3 मकान रामपुर में बना हुआ करवा लिया। तो इनकी संपत्ति की जांच कराई जा, मेरी प्रशासन से यही मांग है, और मेरी सुरक्षा करी जा जी। मैं तो दहशत में हूं, मैं घर भी नहीं जा रहा। मेरे पे इन्होंने फर्जी मुकदमा लगवा था मंडी थाने में इसको स्टाम्प को लेकर, जबकि स्टाम्प खुद मान रखा कमेटी ने कि हमने 2016 में स्टाम्प दिया। आपको खतरा किससे है? मुझे खतरा अब्दुल वहाब से है और हसीब से है, और मैन जो है इनका जो है सरफराज खान है। सरफराज खान के आदमी मेरे से धमकियां दे रहे कि आप इनका नाम ना उछाड़ो, इनका नाम क्यों ले रहे, सरफराज खान की बात क्यों खोलो। और हबीबुल्ला मौलाना अपना मदनी हबीबुल्ला कहते हैं कि ये बहुत बड़े बाप की औलाद है, आप क्या कर सकते हो इनका क्या। हबीबुल्ला कहता है कि गुजरों से नहीं संपत्ति देनी। अब मैं कहना चाहता हूं कि गुजरों से और उससे क्या होता है, जब मेरे पे कागज है, मेरे पे सबूत है, तो गुजरों का और उसका तो बिरादरी का मामला नहीं है। तो हबीबुल्ला जो मैं कहता हूं, इसने गुज्जरी तो मदरसे में बुलाते हैं जलसों में, और गुज्जर सबसे ज्यादा चंदा देते हैं, और वही हबीबुल्ला कहता है कि गुजरों से संपत्ति नहीं देनी। हबीबुल्ला के आदमी भी मेरे से लगातार धमकियां दे रहे, और सरफराज खान के आदमी मेरे से लगातार धमकियां दे रहे। इसलिए मेरा अगर कोई भी भविष्य में कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी ये 4 आदमी होंगे। एक अरशद हक्कानी है, एक अब्दुल वहाब है, और सरफराज खान है, और हबीबुल्ला है। मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है जी। अब्दुल वहाब और हक्कानी जी, ये कौन लोग हैं और उनका नाम क्यों आ रहा है? सरफराज खान हक्कानी जो है इसमें सेक्रेटरी, वो बना सेक्रेटरी इस कमेटी में अभी, और अब्दुल वहाब के नाम संपत्ति की है ये इसमें बंदरबाट करके ये फर्जी मुकदमे लगवाते हैं। इसलिए अब्दुल वहाब गैंग का गिरोह है जी। और फिर सरफराज खान जी का क्या मामला? सरफराज खान ने 75 लाख रुपए ले रखे। सरफराज खान का ये मामला है कि मेरा नाम, जब मुझे 75 लाख रुपए ले रखे तो मेरा नाम क्यों खोल लो, जब मेरी बात ना बताओ किसी से भी, क्यों ना बताओ। जब सरफराज खान से वो अब्दुल वहाब रजिस्टर में दिखाता है कि हमने 75 लाख रुपए दे रखे, तो फिर वो तो वहाब से पूछो, या वहाब ने 10 आदमी इकट्ठे कर लो, वो बताऊंगे कहाँ है 75 लाख रुपए। आपको कोई ऐसा नोटिस आया जिसे आपको बेदखल कर दिया हो? मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। जबरदस्ती हुआ? जबरदस्ती है ये। अब इसका हाई कोर्ट से स्टे चल रहा, हाई कोर्ट से स्टे मेरे नाम है, तो वे जबरदस्ती चल रहा है। हाँ। लेकिन क्या है कि दुकानें कौन खोल रहा है फिर? दुकानें अब रात को खोली थी इन्होंने 12 बजे। हक्कानी आया था साथ में, अब्दुल वहाब आया था, और हसीब आया था, और मदरसे को कुछ आदमी थे मजाहिरुल उलूम के, जुनैद आया था। तो हम रात को 12 बजे गए, मेरा सामान इन्होंने रात में काट के गिर दिया था। मैं अपने बच्चों समेत आया था, मेरे बच्चों के साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी थी उस दिन रात को। वो मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है इन पर, उसमें प्राइवेट में वो इन पर तरह जोड़ लग रहा। तो इसलिए ये धमकी देता है कि ये मुकदमे वापसी ले ले, नहीं तो इस चीज का इल्जाम भुगतना पड़ेगा तुझे। मुझे इनसे खतरा हो रहा है आज, खतरा हो रहा है। मुझे अपनी जान मान का खतरा है। जो भी कुछ अगर मेरे साथ होगा, ये फर्जी मुकदमे की भी मेरे से धमकियां दे रहे कि हम तेरे पर मुकदमे लगवाओगे और तुझे सारी उम्र जेल में सड़वा देंगे।
मुझे कह दिया जेल में छुड़वा देंगे। मेरे प्रशासन सब चीज देख रहा, प्रशासन इसमें इतना वो नहीं है, प्रशासन सही जांच कर रहा। तो सहारनपुर के प्रशासन से मिले? सहारनपुर के प्रशासन नहीं मिले, सहारनपुर प्रशासन जो है जांच लग रहा है, इसकी जांच कराने लगा। आश्वस्त होना, आश्वस्त हूँ मैं, सहारनपुर के प्रशासन आश्वस्त दो, लेकिन इन गुंडों से मैं इनसे मुझे खतरा बना हुआ है जी। मेन रोल इसमें हबीबुल्लाह और सरफराज खान का है। ये मेरे से बहुत धमकियां दे रहे, इनके आदमी मेरे से चल चल कर धमकियां दे रहे कि ये मुकदमा वापसी ले ले, लेकिन मैं वापसी कैसे ले लूं? मेरा तो इसमें सारा माल लगा था, मेरा तो वहां कारोबार था, सारा ठप करवा दिया इन्होंने 2 साल हो गए। इसलिए मैं इनसे मुझे खतरा जान का जो है सरफराज खान और हबीबुल्लाह से, और हाँ इमरान मसूद, इन पर मौलाना साजिद पर मुकदमा दर्ज जो है, और जी इस पर हक्कानी पे इमरान मसूद, इनको एसपी साहब के यहाँ लेकर गया कि जी इनके नाम कटवा दो। इमरान मसूद ने क्या गुजरों को उठनी चाहिए? ये कहते हैं कि हमें गुजरों से दुकान नहीं देनी, तो इमरान मसूद से सारे गुजरों ने वोट दे रखे। इमरान मसूद का आज स्वागत समारोह है, वो भी गुजरों के बाहर है, गुजर वोट देते हैं इमरान मसूद से। और ये पैरोकारी कर रहा शेख होगी, क्योंकि शेख कहें कितने शेख हैं यहाँ बिरादरी के, सारे पब्लिक वोट देती है। आज स्वागत समारोह इसका गुजरों को रहा और नाम कटवाता फिर शेख होगा। इमरान मसूद वक्फ बोर्ड का, एक तरफ तो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड का कानून ले रही है, एक तरफ इमरान मसूद कह रहा है ये वक्फ बोर्ड जाना है। ये इन चोरों का ही साथ दे रहा है, इमरान मसूद भी इनका साथ दे रहा है। ये मेरे पास सबूत है, इनके फोटो हैं, ये कप्तान साहब का गया उन्होंने लेकर कि इनके नाम कटवा जो। अच्छा, आपके पास फोटो है? ये है, देखो ये मेरे पास फोटो है, ये मौलाना साजिद है, ये इमरान है, ये देखो ये कप्तान साहब का गया इनके नाम कटवाने गए, उसमें क्या पता वैसे ही गए होंगे, इसी नाम के गए जी। ये देखो मौलवी साजिद है, ये पीछे देखो ये मौलवी साजिद है, ये इमरान है और ये हक्कानी है। ये सारी खबर आई है, ये सारी खबर चली इनकी मीडिया पर। वोट चाहिए इमरान मसूद ने गुजरों के, पैसे भी गुज्जर देते हैं, स्वागत समारोह भी गुज्जर करते हैं, और पैरोल करता है बिरादरी की अपनी। देखिए दोस्तों, हम आज लोग आए थे सहारनपुर में, एक वक्फ संपत्ति का पूरा तगड़ा विवाद चल रहा है, जिसमें कई नेताओं के नाम भी आ रहे हैं और जो कमेटी के मेंबर हैं उनके भी नाम आ रहे हैं। एक्चुअली में आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, और मैं भी बता रहा हूं कि ये जो है साजिद चौधरी जी, इनका वहाँ पर दुकानों पर कब्जा था, अपना व्यवसाय कर रहे थे, रेडी लगा रहे थे, दुकान चला रहे थे, लेकिन इनको अचानक से निकाल दिया गया, जबरदस्ती गुंडागर्दी की वजह से इनको वहाँ से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।